देश की केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती केंद्र सरकार से खासी नाराज नजर आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अपना भाषण खत्म करने के तुरंत बाद मायावती ने जो ट्वीट किए उसमें ये बताया कि वो किस कदर केंद्र सरकार से नाराज है। मायावती ने ये कहा कि ये बजट उम्मीदों का बजट हो सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीदें 9 साल से दिखाई जाती हैं और बाद में सारे वादे और दावे बेईमानी साबित होते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना होगा ताकि देश के आम आदमी की जेब भर पाए और देश का विकास हो। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद मायावती ने जो ट्वीट किए उसमें एक के बाद एक 4 बार केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने अपने ट्वीट्स में लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाएं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वो सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है। एक अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले लगा था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? सरकार की संकीर्ण नीतियों और गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आम जन की जेब भरे और देश विकसित हो सके। केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत में करीब 130 करोड़ गरीब, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृत काल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा है, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर है। मायावती जैसी प्रतिक्रियाएं विपक्ष के तमाम दलों ने भी दी है। वहीं सरकार ने यह कहा है कि उसका बजट देश के आम आदमी के लिए है, नए भारत का बजट है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाला है।